Hello, students. So today, as you know that हमने ये 5th चैप्टर द हैविंग सी हमने स्टार्ट कर दिया था और इस चैप्टर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से जो हमारे कैरेक्टर हैं सुलेमान, उसको जो मोहम्मद करके उसको बुलाता है और क्यों बुलाता है वो भी हमने देखा था। और कुछ डिस्क्रिप्शन ऐसा भी देखा था कि एक सी की बात कर रहे हैं, सी को यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है और कई सारी कुछ इलेक्शन के बारे में कोई मीटिंग चल रही है, इसलिए जो मोहम्मद है उसको बुलाया है, वो हमने देखा था। और फिर जो सुलेमान है वो अपने फ्लैशबैक में जाके याद करता है कि किस तरह से उनके फादर ने उनको बोला था कि अगर आप 7th ग्रेड तक लाओगे तो डेफिनेटली आपको मांडवी तक पढ़ने के लिए भेजेंगे और वहाँ आपको साइकिल भी लेके देंगे। तो यहाँ तक हमने कुछ स्टोरी देखी थी। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से क्या सुलेमान को साइकिल मिलती है या किस तरह से उसकी लाइफ चेंज हुई है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सुलेमान लव्ड स्टडीज। व्हेन ही बिगन हिज 7th ग्रेड ही ड्रीम्ड ऑफ द बाइसिकल हिज फादर हैड प्रॉमिस्ड हिम। सुलेमान को ये स्टडीज़ बहुत अच्छी लगती थी बिकॉज ही और वो सपने भी देखे थे कि डेफिनेटली ही विल गेट bicycle. But Suleiman did not get the bicycle. He remembered it vaguely now. It was a silent day, the winds were almost still since the dawn and it was a bright. अब क्या बात कर रहे हैं कि पर उसको साइकिल नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो आज भी उसको इतना कुछ क्लियरली याद नहीं। वैगली मीन्स कि अस्पष्ट, समथिंग विच इज़ नॉट क्लियरली विजिबल टू यू। इट वॉज अ साइलेंट डे. The winds were almost still since the dawn and it was bright. अब शाम की बात चल रही है, जो विंड है, जो हवा चल रही है वो भी बहुत शांत हो चुकी थी और लिटिल बिट ब्राइटनेस थी इन्वायरमेंट में। His father while sipping his tea that morning had remarked, the sea looks different today. अब किसकी बात कर रहे हैं कि जिस दिन मॉर्निंग में उनके फादर ने बात की थी कि आज जो दरिया है वो आज कुछ अलग ही लग रहा है। देयर वॉज अ स्टॉर्म इन द आफ्टरनून। अब फिर क्या हुआ? आफ्टरनून में एक भूचाल सा आया, स्टॉर्म आया, तूफान आया। द विलेज लुक डस्टी एंड डल। अब विलेज बहुत ही भूचाल आने की वजह से क्या हो गया था, विलेज इट लुक्स सो अगली। द सी एक्सप्रेस्ड इट्स रेज इन द फॉर्म ऑफ वायलेंट वेव्स दैट कॉन्कर्ड द विलेज। मोस्ट ऑफ द हट्स वर डिवास्टेटेड। अब क्या कहते हैं कि जो वेव्स थी, उसकी तरंगे थी, जो उसकी मोजे थे सी के, दरिया के, वो कितने बहुत बड़े हो चुके, जिसकी वजह से गांव के अंदर कहे बहुत सारी झुपड़ियाँ थी, जो हट्स थे, उन सबको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। द बनियन ट्री वॉज इन टू द पीसेस एंड सो वॉज सुलेमान्स फैमिली। सुलेमान्स फादर नेवर रिटर्न होम आफ्टर द स्टॉर्म। अब जैसे कि जिस तरह से जो बनियन ट्रीज थी वो सारी जैसे कट हो गई थी, पीसेस में कट हो गई थी, उसी तरह से सुलेमान की फैमिली भी अब बिखर चुकी थी, क्योंकि जो स्टॉर्म में जो सुलेमान के फादर थे वो कभी वापस ही नहीं आए। सुलेमान ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल आफ्टर हिज फादर्स डेथ एंड एनग्रोज हिमसेल्फ इन स्टडीइंग द सी। अब जैसे ही उसको पता चला कि उनके फादर की डेथ हो गई तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी और अपने आप को कहाँ पे इंगेज कर दिया कि स्टडिंग द सी को पढ़ने में। ही हैड 3 यंगर सिबलिंग्स। अब उसके 3 छोटे भाई बहन थे। हिज मदर स्टार्टेड बाइंग फिश फ्रॉम अदर फिशरमैन एंड सोल्ड देम इन द रिटेल मार्केट टू मेक बोथ द एंड्स मीट। अब जो उनकी मदर थी वो फिशेस हैं किसी और से वो खरीदती थी और उसके बाद मार्केट में जाके बेचती थी, जिसकी वजह से उसका घर का गुजरान चल सके। Suleiman missed his father. When he thought of his widowed mother, he found himself full of vengeance against the sea. अब अपने जो सुलेमान है अपने फादर को बहुत मिस करते थे और जब भी उसकी विधवा माँ को देखते हैं तो उसको सी की और दरिया की और उसको बहुत ही वेजिनेंस मीन्स की उसको रोष पैदा होता था, गुस्सा आता था, उसको रिवेंज लेने का दिल करता था। His mother, however, would not allow him to tread in the sea, convincing him that he was still too young. अब जब भी बात होती थी दरिया खेलने की, दरिया में जाने की, तो जो उसकी मदर है वो हमेशा सुलेमान को मना करती थी और कहती थी, मनाने की कोशिश करती थी कि तुम अभी बहुत छोटे हो।
सुलेमान वुड कीप गेजिंग एट द सी, बस सुलेमान है वो हमेशा दरिया की ओर देखता ही रहता था. ही शेयर्ड अ स्ट्रेंज बॉन्ड विद द सी. एट टाइम ही फेल्ट अ डीप कम्युनियन with it, while at other times he felt shivered and frustrated. अब धीरे धीरे क्या हमेशा वो सी के साथ उसका एक कम्युनिकेशन सा जैसा बन चुका था, और जब जब भी उसके बारे में सोचता था और वो कैसा हो शिवर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत गुस्सा हो जाता था, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था, क्योंकि उसी सी की वजह से उसके फादर की डेथ हुई थी. One day while his mother was away he went to the shore. Abu, a skilled fisherman, was about to leave with his fishing raft. Suleiman with his piteous eye asked Abu, "Can I come along?" पर एक दिन क्या हुआ कि जब उसकी मदर घर पे नहीं थी, तो जो सुलेमान है, एक अबू करके एक फिशरमैन है, जो स्किल्ड फिशरमैन, जो इस तरह से दरिए खेलने के लिए जाता है, तो उसके जाके बहुत दयनीय आंखों से पूछता है कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ. अबू रिप्लाइड, "ओनली इफ़ यू डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ द वेव्स. इफ़ यू डू आई विल थ्रो यू ऑफ दैट राफ्ट." अब कहता है ठीक है मैं ले चलूँगा, पर तुम्हें एक प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि तुम वहाँ पे जो दरिए की जो वेव्स आती हैं उससे तुम डरोगे नहीं, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं वहीं के वहीं तुम्हें ये राफ्ट में से फेंक दूँगा. While once looking back at the village, Suleiman joined him. The engines on the terminite tree was fluttering. Abu chanted his invocation, Ya Gons al-Madad, lifting his oar, and they began to move. अब धीरे धीरे जो सुलेमान अबू जी हैं वो एक मंत्र बोलते हैं, जो या गौन और मदाद ऐसे करके वो बोलते हैं, और मंत्र उच्चार करते हैं, वो अपने और लेके वो अपनी जो राफ्ट को है आगे बढ़ाते हैं, मूव ऑन करते हैं दरिया की ओर. द विलेज retreated from the view. The might of water enclosed the little raft sailing on the bosom of the sea. Suleiman showed the face of his father in every wave that passed by. अब धीरे धीरे जो वाटर के अंदर जाते हैं, सेलिंग कर रहे हैं, तो वो सी को देख के बहुत ही एनलाइटेड हो जाता है, पर जैसे जैसे हर एक वेव में उसको अपने फादर की छवि दिख रही है कि कहीं मेरे फादर यहाँ पे मुझे दिख जाएंगे. He still hoped that his father, who was a great swimmer, would come back with one of the waves. अब उनको ऐसा लगता है कि मेरे पापा हैं, जो फादर हैं उनके, वो बहुत बड़े एक स्विमर थे, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता था एक न दिन वो तैर के वापस आ जाएंगे. The raft had reached a distance from the village and the shore had reduced dark line now. It was a memorable day for Suleiman. He felt that he had fathomed the depth of the sea on his very first trip with Abu. पर धीरे धीरे क्या हुआ कि गाँव भी अब दिख नहीं रहा था, वेव्स में भी अब एक वो सी के बीचों बीच आ चुके थे, और ये उसके लिए बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था. और आज उसको सुलेमान को ऐसा लगने लगा था कि आज उसके पास इतनी करेज आ चुकी है कि इतना ग्रेट एक्सपीरियंस उसको कभी नहीं हुआ, और आज उसकी जो फर्स्ट ट्रिप है उसमें उसने बहुत कुछ सीख लिया उसमें से. When his mother learnt of Suleiman's expedition, she felt helpless and wept inconsolably. जब उनको पता चला सुलेमान की मदर को कि वो आज वो दरिए में गया है, तो वो हेल्पलेस फील करती है और बहुत ही रोने लगती है और कहती है कि उसको क्यों जाने दिया, एंड ऑल दिस थिंग्स. She did not touch the food or water until Suleiman was back in the evening. उसने खाना पीना बहुत सब कुछ छोड़ दिया जब तक सुलेमान घर पे नहीं आया शाम को. His mother hugged him and wept again. Her tears made Suleiman think of the water in the sea. अब उसको हग किया और रोने लगती है, गले मिल के कहती है, और जिसको टीयर को देख के सुलेमान को जो सी में वाटर था वो याद आ गया. Soon after Suleiman reached home, Abu sent a man with 2 baskets of fish as Suleiman's first earning. जैसे ही सुलेमान घर आता है तो जो अबू है वो वहाँ पे 2 बास्केट फ़िश की भिजवा देता है और कहता है कि ये सुलेमान की आज की फर्स्ट अर्निंग है. Abu's man praised Suleiman, telling his mother that the boy had inherited his father's skill in fishing. अब जो अबू के जो लोग आए होते हैं वो उसकी मदर को बोलते हैं सुलेमान की कि सुलेमान के पास बहुत जो स्किल है वो उसके फादर से मिली हुई है, उसने बहुत अच्छी है फिशिंग की. उसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसके फादर ही वहीं पे हो.
Ever since then, Suleiman felt one with the sea. He accompanied Abu for far-off fishing zones. Eventually, he could afford his own raft and managed to fish well even in harsh conditions. He could not help visiting the shore even during the monsoon when he could not go fishing. He made it a point to feel the waves on his feet. अब क्या कहते हैं कि धीरे धीरे उसकी इतनी अर्निंग्स हो गई कि जिसकी वजह से उन्होंने खुद अपनी एक राफ्ट खरीद ली और धीरे धीरे वो खुद ही राफ्टिंग करने लगा, दरिया में जाने लगा ट्रेडिंग के लिए। और सिर्फ वो इतना उसका एक लगाव सा हो गया था सी के साथ, जिसकी वजह से वो मॉनसून में भी जाना, अगर वो फिशिंग के लिए वहाँ जाता तो फिर भी ऐसा नहीं था कि वो सी को विज़िट नहीं करता था। वो सिर्फ जाता था कि वो जो वेव्स होती हैं उसको पैरों को भी छूती थी, जिसकी वजह से ही वॉज़ वेरी, मैं ऐसा कह सकते हैं कि उसको बहुत ऐसी फीलिंग आ रही थी कि उसके फादर उसके आसपास ही हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे जाता था। इट हैड ऑलरेडी बीन 10 minutes सिंस मोहम्मद हैड लेफ्ट, यानी कि जो हमने देखा था किस तरह से वो पास्ट में गया, तो अब वो प्रेजेंट में आ चुका है कि इतना सारा कुछ उसके साथ बन चुका है। तो अब कहते हैं कि जब मोहम्मद ने बुलाया उसके 10 मिनट हो चुके थे। सुलेमान लुक्ड एट द सी वंस मोर एंड गॉट अप। इट वॉज अर्ली इन द इवनिंग, द सैंड डंस वॉज स्टिल हॉट। अब क्या कहते हैं कि जो 10 मिनट हो चुकी थी मोहम्मद के बुलाने के बाद भी, फिर भी जो सुलेमान है वो वहीं पे ही देखता रहता है सी को। और फिर शाम को वो जब शाम हो चुकी थी, फिर भी आज जो रेत थी वो थोड़ी सी गर्म थी। फिर भी सुलेमान हैड शेयर्ड अ स्ट्रॉन्ग किनशिप विद द सी फॉर मोर देन 2.5 decades, यानी कि सी के साथ उसका बहुत सी फ्रेंडशिप हो चुकी थी, या तो ऐसा रिश्ता बन चुका था 2.5 decades, यानी कि 25 वर्ष जैसे हो चुके थे। सो मच हैड चेंज इन दोज ईयर्स, बहुत कुछ बदल चुका था इन इतने वर्षों में। द विलेज नाउ हैड नो मोर हट्स, मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैज़ मैंगलोर टाइल्स फॉर द रूफ। अब क्या कहते हैं कि जो विलेज है उसमें अब कोई भी हट्स नहीं है, और बहुत सारे जो घर हैं वो कैसे मैंगलोर्स की टाइल्स होती हैं उससे बने हुए हैं। सम मैन even had motorbikes. Almost every house had a television that was turned on every evening. अब क्या हर किसी के पास मोटर बाइक्स थी और हर एक घर में टीवी थी, टेलीविज़न था जो हर शाम को वो लोग चालू करते थे। There was a school, not only boys but girls too studied now. Fishing rafts has been replaced by diesel motor boats. अब क्या कहते हैं कि सिर्फ स्कूल्स भी वहाँ पे थी, और वहाँ पे सिर्फ बॉयज़ नहीं बट गर्ल्स भी वहाँ पे पढ़ती थी। और जो पहले जो ये राफ्ट्स होते थे, फिशिंग राफ्ट्स होते थे, उसकी जगह पे अब डीजल मोटर बोट्स आ गए हैं, जिसकी वजह से फिशिंग है वो बहुत ईजी हो चुकी है। A lot had changed, but the village still shared a bond with the sea which was now endangered. अब क्या कहते हैं कि जो विलेज का और शी का एक अलग सा रिश्ता बन चुका था उनके साथ, और वो रिश्ता आज थोड़े से खतरे में है। 6 months ago when it all started, the village folk were clueless, figuring out the course of action as they sat helplessly at the bus stand or under the banyan tree. अब 6 months ago कुछ ऐसा हुआ, कुछ स्टार्ट हुआ था जो डेंजर, हर एक जो गांव के लोग थे वो क्लूलेस हो चुके थे, उसके पास कोई ऐसा काम नहीं था, कोई एक्शन नहीं था जो वो कुछ कर सके। हेल्पलेसली एट द बस स्टैंड और अंडर द बनियन ट्री, कहीं ना कहीं पे बैठे वो देखते कोई ये सिटी छोड़ के जा रहा था। द टाइम वॉज स्लिपिंग, सेंसिंग नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेस्टोरेशन इन नियर फ्यूचर. Some men had accepted mental jobs at sawmills, while some others choose to be laborer in shipping and shipbuilding industries. अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि लोग हैं वो यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, कहीं कोई जाके मिल्स में जॉब कर रहे हैं और अपने आप को कोई इंडस्ट्री में फिट कर रहा है। Suleiman was the only person who did not compromise. He had decided not to migrate from the village, even if his wife and children choose to. पर एक सुलेमान है वो खुद यहाँ से माइग्रेट नहीं होना चाहता, क्योंकि अगर उसके वाइफ और उसके चिल्ड्रंस है वो भी चाहेंगे फिर भी इस विलेज को छोड़ के नहीं जाएगा। He often visited the lower
lawyer whom the village had turned to legal proceeding against the company, but the lawyer personally had no hope for winning the case. एक वो हमेशा वो जो लॉयर थे उनसे मिलते रहते थे इसकी लीगल प्रोसीडिंग के लिए, पर लॉयर है उसको पर्सनली होप नहीं था कि वो ये केस कभी भी जीत पाएंगे। तो बस ये वीडियो यहीं तक ही रखते हैं, बाकी का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे ये केस किसके बारे में है और उसका क्या है, क्या वो केस जीत पाएंगे और क्या वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।